अभी कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अभी कुत्तों का दौर है, फिर हमारा भी दौर आएगा। भाई सभी लोग, अब दौर किसकी है? ये कुत्ते भी नहीं हो किए, नोच रहे हैं, खा रहे हैं, सिर्फ सब किसको देश का पड़ा हुआ है? कौन है राष्ट्रभक्त, कौन है देशभक्त? सब पे केस करो ना, सबको अंदर कर दो ना। अभी कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अभी कुत्तों का दौर है, फिर हमारा भी दौर आएगा, जिसको लेकर के उन पे एफआईआर होता है, गिरफ्तारी होती है। क्या लगता है कि वन साइडेड ये कार्रवाई की जाती है, पक्षपात की जा रही है? क्योंकि वही जब संसद में, बड़ी महफिल में, संसद में जब कहते हैं मुल्ले कटवे भरवे न जाने क्या क्या बोला जाता है, सड़कों पे कहा जाता है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, वही जो है और भी भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जब एक मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर जब खुलेआम जो स्पीच पे एक शेर बोल देते हैं आक्रोश में आकर के, जब अपने तकरीर में एक शेर बोल देते हैं, सिर्फ कुत्तों का वर्ड आता है, जिसको लेकर के मामला जो है काफी उछाल मारता है और काफी लेकर नैरेटिव सेट की जाती है कि वो एक भड़काऊ भाषण देते हैं और हेड स्पीच मामले को लेकर उन पे एफआईआर होता है। इन सभी मामलों को आप कैसे देखते हैं? जर्नलिस्ट महोदय, आपके चैनल को अभिनंदन करूंगा और ये कहना चाहूंगा कि नफरत की बाजार जिस तरह से इन्होंने लगा रखा है कि एक जो है संसद के अंदर आतंकवाद कटुआ कहने के बाद और गोली मारो सालों का इस तरह की नारा लेने वाले लोगों को आप कुछ भी नहीं कहते, तो मैंने कहा कि भाई इनको भारत रत्न दे दो। आप जो है नफरत फैलाने वाले लोगों को, जहां एक सम्मान जो हम कहते थे भारत का बहुत बड़ा सम्मान, किसी को भारत रत्न मिल जाए उसकी जीवन सार्थक हो जाता है, उस भारत रत्न की इतनी बेइज्जती कि जो नफरत करने वाले लोगों को दिया जा रहा है और उसमें वाहवाही ली जा रही है। और उस वक्त जब आपको वोट चाहिए, उस वक्त जब आपको लगता है कि मैं सत्ता से विमुक्त हो जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मेरा कहीं गुजरात का फाइल तो नहीं खुल जाएगा, मैं फिर जेल तो नहीं चला जाऊंगा, ये डर आपको जो है सता रहा है। सलमानी ने जो कहा, आपने एक्शन लिया, उन्होंने आपका पार्टी का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, क्या संदर्भ में कहा वो अलग था। तब मैंने उनको कहा कि भाई आप उनकी जांच कर सकते हैं, और तब मैं उनको जो है उनकी जमानत में मैंने अपना अहम भूमिका निभाया, उनको कहा। लेकिन भावना को भड़काने की कोशिश कर रहे थे वो। नहीं, देखिए, भावना हर पार्टी बोलता है, हर नेता बोलता है, हर बोलता है। तो जब आप जो है हमने तो कहा कि रितंबा को आप दे दीजिए, आप कल्याण सिंह को दे दीजिए, आप जो है ठाकरे साहब को, बाबा साहब ठाकरे साहब को भारत रत्न दे दीजिए, सलमानी साहब को भी दीजिए अगर नफरत कर रहे तो नफरत वाले को भारत रत्न मिल रहा है भैया, तो हो सकता है उनको भारत रत्न चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने भारत के संदर्भ में नहीं, इजराइल और हमास के संदर्भ में हमने बात किया था, लेकिन आपको हमने कोई नाम नहीं लिया। आप हमारा इस पे उग्र बन करके आप मुझे महाराष्ट्र से अरेस्ट करके गुजरात ले जाते हो, आप मुझे डिटेन करते हो, तो ये सरासर जुल्म है। आपका दिल्ली के अंदर आपका कपिल मिश्रा आपके यहां दंगा फहराता है, तो उनको भी भाई भारत ने नहीं, कम से कम दिल्ली रत्न तो मिलने का है ना भाई, उनको दिल्ली का रत्न दे दो। तो ऐसे ही ये रेवड़ी बांट करके जो ऐसे नफरत फैलाते हैं उन पे कार्रवाई नहीं होती है, तो कम से कम सम्मानित बड़े जो है बुद्धिजीवियों ने कहा कि जो नफरत पहुंचाएगा, जो गाली देगा, उनको सम्मान मिलेगा, और जो अच्छी बात करेगा, जो मानवता की बात करेगा, जो शांति की बात करेगा, उसको पिछवाड़े पे डंडा पड़ेगा, उसको जेल में जाना पड़ेगा। और इसीलिए मानवाधिकार के लोगों को उत्पीड़ित किया जाता है, शोषित किया जाता है, जेल भेजा जाता है, उनको बोलने की अभिव्यक्ति पे अंकुश लगाया जाता है, हमारी आजादी छीनी जाती है। लेकिन जो नफरत फैलाता है, जो गलत करता है, जो रेपिस्ट है, उनको सब आसानी से घूमते हैं, और बाकी को। तो आप मानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजबरी का जो स्पीच था वो सही था? देखिए, हम अगर भारत के संदर्भ में है तो उसके हम निंदा करते हैं, लेकिन मैंने कहा कि उन्होंने पार्टी का और जो है किसी का व्यक्ति का नाम नहीं लिया। एक जोश में एक आपने ही कहा कि वो एक शायर के तरीके से आता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे बंदे से, तो वो इसी तरह से उन्होंने जो कहा, तो एक बहुत सारे लोगों ने कहा कि तेरा कुत्ता टॉमी और मेरा कुत्ता कुत्ता। उन्होंने ये कहा था कि अभी कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का दौर है, फिर हमारा भी दौर आएगा। भाई सभी लोग, अब दौर किसकी है?
ये कुत्ते भी नहीं किए, नोच रहे हैं, खा रहे हैं सिर्फ। किसको देश का पड़ा हुआ है? कौन है राष्ट्रभक्त, कौन है देशभक्त? सब पे केस करो ना, सबको अंदर कर दो ना भाई। सब तो ऐसे, जब पार्लियामेंट में लड़ रहे हो, जब हर जगह गाली गलौज कर रहे हो, जूता प्रचार कर रहे हो, चेयर उठा के पटक रहे हो, आप आतंकवादी कर रहे हो, आप कटुआ कह रहे हो, आप जो है पता नहीं क्या क्या कह रहे हो, गधे कह रहे हो, तो आपको वो अच्छा लग रहा है। और वो कहीं कहीं बोल दिया तो बुरा लग गया। तो ये नफरत और ये जो है सांप्रदायिक दंगा कराना, एक समुदाय दूसरे समुदाय पे थोप कर करके आप जो है खून का होली खेलना चाहते हैं, सद्भाव और सौहार्द बनाना नहीं जानते हैं, ब्रदरहुड नहीं जानते हैं, इंसानियत और ह्यूमैनिटी नहीं जानते, और फिर कहते कि मैं मानवाधिकार का पुरोधा हूं, ये गलत होगा। इसलिए हमने कहा कि भारत गणराज्य है, भारत जो है ये जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। सभी जो मनुष्य यहां पे 6,743 जात आपने बनाया है, उनको सबको गले मिलाइए। 256 भाषा भाषी लोग रहते हैं, उनको गले मिलाइए और सब मिलकर के भारत की एक चमन बनाइए। जैसे बगीचे के अंदर तरह तरह के फूल होते हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं और वहां खुशबू छाई रहती है, ऐसे भारत के अंदर हो, तभी हमारा ये सोने की चिड़िया होगा, तभी हम विश्व गुरु होंगे, तभी हम हमारे जो आदरणीय मान्य सामान्य मोदी जी को जो कह रहे हैं विष्णु के अवतार, इनको कह रहे हैं विश्व गुरु, इनको कह रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा नेता, ये तब होंगे जब हमारे पास अमन और शांति होगा, हमें आर्थिक आजादी मिलेगी, हमें सुशासन मिलेगा, हमें सामाजिक भागीदारी मिलेगा, और जिस दिन मिलेगा उस दिन देश हमारा बहुत आसमान पे होगा। दुआ साहब, एक सवाल पैदा होता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी जब ये शेर बोलते हैं तो उन पे कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होती है, लेकिन बहुत से ऐसे भी जो संगठन से लोग हैं या भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं जो बदले और ये जो है त्रिशूल बांटने की बात करते हैं, तलवार उठाने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उन पे कब कार्रवाई होगी? अरे भाई क्या बात करते हैं, अभी 22 जनवरी गुजरा है, राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ मेरे भाई, वहां देश के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, 4 बार उन्होंने संबोधन किया, राम राज्य से राष्ट्र का निर्माण करूंगा और जितने साधु सन्यासी हैं उनका सम्मान करूं। उनकी वीडियो सुनिए, 4 बार उन्होंने, इसका मतलब क्या आपको समझ में आता है? यही तो है कि ज्ञान नहीं है, तेज है लेकिन बुद्धि नहीं है, चतुराई नहीं है। उन्होंने साफ कहा, 4 बार कहा कि मैं धर्म से राष्ट्र करूंगा, धर्म से राज करूंगा। उन्होंने राज्य धर्म नहीं कहा कि राज का मतलब राज करना और उसका धर्म निभाना, यानी देशभक्ति में करूंगा, और मैं डेमोक्रेसी को मानता हूं, धर्मनिरपेक्षता को मानता हूं, संविधान को मानता हूं। उन्होंने कहा कि जो 15 साल पहले जो सनातन में राजा लोग राज करते थे, वहां पे साधु संत ऋषि मुनि बैठते थे और उनसे पूछा जाता था किसका गर्दन काटनी है, किसका हाथ काटना है, किसको क्या देना है, तो ऋषि मुनि कहते थे ये करना है, राजा वो फरमान करता था। तो आप भी सम्राट बनना चाहते हैं, आप भी राजतंत्र लाना चाहते हैं, और आपने तो साबित कर दिया, बस उसको घोषणा पार्लियामेंट के अंदर से या आप जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन से आप घोषणा कर दीजिए। जो आप बाहर बोलते हैं, आपने पार्लियामेंट में भी वही बोला, आपने जो है अयोध्या में भी वही बोला, तो आपको समझ में नहीं आता क्या? लोकसभा चुनाव अब हमारे भारत के अंदर ये चुनाव शायद होता है कि नहीं होता, अभी भी मुझे संशय है, लेकिन चुनाव मान लीजिए होता है तो हो सकता है ये आखिरी चुनाव हो, जो 1 नेशन 1 इलेक्शन और बाकी की बातें कर रहे हैं, तो ये सब ये बात को साबित करता है कि अब हमारे के यहां लोकतंत्र नहीं है, हमारा संविधान नहीं है, ये पुलिस तंत्र नहीं है, ये हमारा जो न्यायपालिका है, कोर्ट कचहरी है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सब नहीं है, एडी फीडी सब ये जो हथियार खाली है जिसका इस्तेमाल कर करके हमें कुचलना है, सबको जेल भेजना है, हमें जान मारना है, ये एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है। और किसका? एक व्यक्ति का। किसका? हमारे आदरणीय मान्य सामान्य मोदी जी का। अब कहां है पार्टी? कोई वोट कहता है हमने जिताया, मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी के नाम पे वोट पड़ रहा है, बीजेपी के नाम पे कोई वोट दे रहा है क्या? बीजेपी पार्टी नहीं है, पार्टी है मोदी पार्टी। यह कांग्रेस में, कांग्रेस कहां है? नहीं है। कौन है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी। उधर समाजवादी पार्टी, कहां है पार्टी? वहां पे है अखिलेश है। और
जहां पे आरजेडी की बात होती है, वो कौन है? लालू जी की पार्टी। तो हर आदमी का व्यक्तिगत पार्टी हो गई है, तो ये पार्टी पार्टी का खेल काहे को? समय से पहले राम मंदिर का उद्घाटन होना, ज्ञानवापी का मामला सामने आना, मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी, या हल्द्वानी का मामला, क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल सही कहा, ये नैरेटिव है, ये वोट बैंक की राजनीतिक है, ये सत्ता को प्राप्त करने के लिए इन के प्रकार तरीके से, चाहे जैसे भी हो, चाहे खून खराबा हो, मर्डर हो, खून हो, हत्या हो, बलात्कार हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें गद्दी चाहिए। यही मंशा लेकर के पार्टी पार्टी नहीं, व्यक्ति व्यक्ति कर करके कोई उसको कह रहा है कि ये जो है हमारा जो है पारिवारिक है, या वो कह रहे हैं कि जात का है। ये कुछ नहीं है, ये एक एक व्यक्ति मिल कर करके, और ये जो है कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। तो इस तरह से अगर कोई कुत्ता कहा, कोई बिल्ली कहा, कोई गधा कहा और कोई कौवा कह रहा है, तो ये तो हम जो राम लाए हैं और जिसके आदर्श को नहीं मान रहे हैं, तो राम जी ने अपनी सियानी पत्नी से कहा था कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा, दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा, तो ये मोती खा रहे हैं। तो इसमें कोई अत्युचित नहीं है। हम जो है गुलाम थे, हम जो है मानसिक गुलाम हैं, और हम गुलाम शायद सदियों तक रहें, इसमें कोई उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। और हमें गुलामी में जीने का आदत जो पड़ गया है, तो इसमें बहुसंख्यक अपने को जो तेजी दिखा रहे हैं कि हक अधिकार लेंगे, अगर उसमें चतुराई नहीं आएगी, अगर उसमें अकल नहीं आएगा, अगर उनमें डॉक्टर दुआ से मिलने और बात करने और सलाह लेने की हिम्मत नहीं है, तो समझ लीजिए कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग ही रहेगा।